हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिजिक्स का डेली लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं जिसका हमारा प्रकरण रहेगा कार्य और ये कक्षा 7 के लिए रहेगा। अगर आपको किसी और कक्षा का बनाना है तो आप क्लास चेंज कर लेंगे, प्रकरण चेंज कर लेंगे और सेम फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। कंप्लीट लेसन प्लान इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और ध्यान से देखते हुए अपनी लेसन प्लान की डायरी को कंप्लीट कर लेना है। और पीडीएफ के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम डालना है, उसके बाद में छात्राध्यापक का नाम डालना है, अपना खुद का नाम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में कक्षा डाल देंगे जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद में कालांश डाल देंगे, कौन से कालांश में आपने पढ़ाया है, विषय डाल देंगे, प्रकरण डाल देंगे, दिनांक आपको डालनी है, वर्किंग डे, हॉलीडे या फिर संडे वो आपको देख लेना है, डेट ध्यान से डालनी है, समय अवधि डाल देनी है, जो पीरियड्स आपकी इंटर्नशिप स्कूल में चल रहे हैं, 30 मिनट के चल रहे हैं या 35 के चल रहे हैं या 40 मिनट के चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देना है। इतना सब डालने के बाद में आपको नीचे सारणी बनानी है। सारणी में आपको पहला पॉइंट डालना है शिक्षण उद्देश्य और दूसरा पॉइंट डालना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह से बड़ी सारणी बनानी है जिसमें आपको पहला शिक्षण उद्देश्य डालना है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें 2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, विद्यार्थी कार्य के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको डालना है विद्यार्थी कार्य के बारे में प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारा रहा पहला उद्देश्य। इसके बाद में सेकंड उद्देश्य आपको डालना है कि विद्यार्थी कार्य से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। उसमें लिखना है विद्यार्थी कार्य से संबंधित व्याख्यान दे सकेंगे। इसके बाद में तीसरा उद्देश्य है ज्ञानापयोग उद्देश्य और इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी कार्य से संबंधित प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी कार्य में संबंधित प्राप्त ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। इसके बाद में चौथा उद्देश्य है कौशल और इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी कार्य से संबंधित रेखाचित्र का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी कार्य से संबंधित आंकड़े व सूचनाओं को संग्रहित कर सकेंगे। इसके बाद में पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी कार्य से संबंधित तथ्यों में रुचि रख सकेंगे, विद्यार्थी कार्य से संबंधित आंकड़ों व तथ्यों में रुचि रख सकेंगे। इस तरह से आपको फर्स्ट पेज डालना है और अगर आपके नीचे जगह रहती है तो छठा उद्देश्य भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पर आपको छठा उद्देश्य डालना है। छठा उद्देश्य है अभिवृद्धि। उसमें डालना है कि विद्यार्थी कार्य से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे, विद्यार्थी कार्य से संबंधित सृजनात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इस तरह से आपको शिक्षण उद्देश्य डाल देने हैं। उसके बाद में आपको लिखना है शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों में आपको डालना है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि इत्यादि विधियों से द्वारा हमने इस लेसन प्लान को कंप्लीट किया है। और उसके बाद में आपको डालना है सहायक सामग्रियाँ क्या क्या काम में आई हैं, तो वो डालना है। तो चौक डस्टर डालना है, लपेट फलक डालना है, संकेतक, मॉडल, कक्षा कक्ष संबंधित उपयोगी सामग्रियाँ हमारे काम में आई तो ये आपको डाल देना है। और अगर आपके और कोई सामग्री काम में आई है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में डालना है आपको पूर्व ज्ञान बच्चों को क्या रहा है, तो विद्यार्थी कार्य से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं बट उनको कंप्लीट जानकारी नहीं है, जो कि हम इस प्रकरण में उनको देने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आपको इस तरह से सारणी बनानी है जिसमें छात्राध्यापक क्रिया डालनी है एक जगह पर और एक जगह पर डालनी है छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में पहला पॉइंट डालना है कि बच्चों तुम्हें कौन कौन से खेल पसंद है, तो क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल ये बच्चों को पसंद है। इस तरह से बच्चों ने बता दिया। और आपने उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा कि क्रिकेट के खेल में क्या किया जाता है, तो बैट से बॉल को मारा जाता है, बच्चों ने जवाब दिया। और बैट से बॉल को मारने के लिए खिलाड़ी क्या लगाता है, तो बल लगाता है, बच्चों ने बता दिया। और बल लगा करके वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस तरह से प्रकरण रहा। और अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि अच्छा बच्चों, आज हम कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस तरह से आपका ये पेज भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको बराबर के 2 पेजों में बड़ी सारणी बनानी है जिसमें प्रस्तुतिकरण हमारा रहेगा। तो यहाँ पर पहला बिंदु आएगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद में छात्र क्रिया और उसके बाद में आएगी आपके श्यामपट्ट कार्य और जो सहायक सामग्री है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सारणी रहेगी आपकी बड़ी सारणी रहने वाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको परिभाषा डालना है। परिभाषा में आपको पहले लिखना है विकासात्मक प्रश्न। तो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि कार्य करना पड़ता है। और कार्य की परिभाषा दीजिए, तो निरुत्तर बच्चों को नहीं पता है कार्य की परिभाषा। तो छात्राध्यापक कथन करेगा और छात्राध्यापक बताएगा उनको परिभाषा के बारे में। किसी वस्तु पर बल लगा करके वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य एक अदिश राशि होती है, कार्य का मात्रक जूल होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुख्य जो बिंदु हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं।
और यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें इन जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक जूल है, तो इन पॉइंट्स को श्यामपट्ट पर लिखा है। तो इस तरह से आप जो काला पेज है ये थोड़ा सा आप यहाँ पर डार्क करके और यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या रहेगा, आपका श्यामपट्ट कार्य रहेगा। इस तरह से आप अपनी सारणी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में बोध प्रश्नों की बात करते हैं। तो कार्य कौन सी भौतिक राशि है, तो अदिश राशि होती है, बच्चों ने बाद में बता दिया। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो आपने एक बार समझा दिया बच्चों को, तो फिर बच्चों ने बता दिया, तो ये बोध प्रश्न यहाँ पर हो गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको डालना है कार्य के सूत्र के बारे में। तो पहले बात आएगी विकासात्मक प्रश्न की। तो कार्य में क्या लगाया जाता है, तो बल लगाया जाता है। कार्य का सूत्र बताइए, तो निरुत्तर बच्चों को नहीं पता है सूत्र के बारे में, तो आप यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन करेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आपको डालना है और W बराबर FS यहाँ पर डाल देना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों श्यामपट्ट पर कार्य भी डाल देना है, सूत्र को आपको श्यामपट्ट पर लिख देना है, ब्लैक यहाँ पर डार्क करके और लिख देना है। उसके बाद में अगले पेज की बात करते हैं। अगले पेज पर यहाँ पर आपको ऐड करना है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर बल जो है विस्थापन की दिशा में ना होकर के अगर किसी कोण पर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर W बराबर FS कोस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद में बोध प्रश्न आपको लिखने हैं कि कार्य का सूत्र बताइए। तो W बराबर FS बच्चों ने बता दिया। कार्य के सूत्र में S क्या होता है, तो S विस्थापन होता है, ये भी बच्चों ने बता दिया। इसके बाद में अगला पॉइंट आपको डालना है और इसमें लिखना है छात्र अध्यापक कथन। तो यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। और सूत्र जो कि हमारा W बराबर FS कोस थीटा था, तो कोस थीटा की जगह कोस 0 डिग्री कर देना है और W बराबर FS यहाँ पर आ जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, ये आपको छात्र क्रिया में डाल देना है। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको डालना है कि बल और विस्थापन दोनों अगर विपरीत दिशा में हो, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो यहाँ पर W बराबर FS कोस 180 डिग्री हो जाएगा और W बराबर माइनस FS यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद में आपको जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आपको इन दोनों फॉर्मूलाज जो आए हैं, एक बार तो प्लस में आया है, एक बार माइनस में आया है, तो इनको यहाँ पर ऐड कर देना है। और यहाँ पर बोध प्रश्न आपको डालना है नीचे। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बल का मान क्या होगा, तो बच्चों ने बता दिया कि W बराबर FS होगा। और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो बल का मान क्या होगा, तो बच्चों ने बता दिया बाद में कि W बराबर माइनस FS होगा। तो इस तरह से बच्चों को ठीक तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर डाल देना है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें दोस्तों कुछ प्रश्न आपको बच्चों से पूछना है जो प्रकरण आपने पढ़ाया है। पहला प्रश्न है कार्य कौन सी भौतिक राशि होती है, 4 ऑप्शन आपने डाल दिया है और जिस तरह से बच्चों ने प्रकरण को समझा है तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या होता है। तीसरा प्रश्न है कार्य का सूत्र W बराबर FS होता है, सत्य है या असत्य है, इस तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कार्य के सूत्र में S क्या होता है, कार्य के सूत्र में F क्या होता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य का मान क्या होगा, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो कार्य का मान क्या होगा। इस तरह से आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछा। उसके बाद में गृह कार्य बच्चे घर पर जाकर के प्रकरण का रिवीजन कर सकें, उसके लिए आप गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे देंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि कार्य की परिभाषा दीजिए, कार्य का सूत्र लिख करके उदाहरण सहित समझाइए। इतना करने के बाद में आपको नीचे लास्ट में डालना है पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों हस्ताक्षर डले हुए हैं, यानी कि ये जो लेसन प्लान है ये स्कूल में चेक हुआ है। तो अगर आपको सेम टू सेम कॉपी करना है तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सेम जो टॉपिक मिला है वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और टॉपिक पर बना रहे हैं तो सेम फॉर्मेट के आधार पर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।